वैसे देखा जाए तो कियारा को परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये कोई मजाक करने वाली बात थोड़ी ना है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कियारा मैम के घर पे रेनोवेशन चल रहा है तो 2-3 दिनों के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो रही है वो। अरे होटल में क्यों रहेंगी? हाय कियारा। हेलो। हमारा घर भी तुम्हारे घर जैसा ही है। सो तुम होटल में नहीं रहोगी, हमारे साथ आकर रहोगी, ओके? पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। जब जब पराई स्त्री आती है कलेश होता ही है। इतना मत सोचा कीजिए। बाय। कियारा, वेलकम टू वागले हाउस। थैंक यू वंदना जी, मुझे यहाँ इनवाइट करके आपने जो मुझे इज्जत दी है। अच्छा, बिफोर यू कम इन एक डिस्क्लेमर है, ना मैं फॉर्मेलिटी करूंगी ना तुम फॉर्मेलिटी करोगी। इस घर को ना बस अपना घर समझ के रहना। हाँ, बंधु रानी अंदर आकर बातें करें, सारी बातें दरवाजे पर ही कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कम। नहीं, इट्स ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। कम कम कम। सखी अथर्वा, अथर्व तुम्हारे लिए जी लो। इम्पोर्टेड है। थैंक यू सो मच। आप ना हर महीने आना, बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आना। आई लव दिस। अथर्वा, बिहेव योरसेल्फ। हाँ। इट्स ओके वंदना जी, अभी आपने ही तो कहा नो फॉर्मेलिटीज। सखी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। वैसे मुझे इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है। आपका मेरे साथ रूम शेयर करना ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो मुझे दे दो। ओह, दैट्स सो स्वीट। मिस्टर वागले जी, सच में आपके बच्चे बहुत ही वेल बिहेव्ड और समझदार है। कियारा मैम, यही बात रिपीट करोगे प्लीज? मुझे ना ये रिकॉर्ड करनी है। अब मम्मा जब भी मुझे स्टूपिड और बदमाश बोलेगी तो मैं मम्मा को एक क्लिप सुनाऊंगा। देखा देखा, एक और बार। हाँ देखा 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 देखा। इसकी शक्ल पे मत जाना, दिखता शरीफ है लेकिन एक नंबर का बदमाश है ये। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट डैडी, लेकिन मैं जैसा भी हूँ आप ही की पर चाहिए। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। देखा। अच्छा बंधु, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बना है? आज मैंने कियारा के लिए स्पेशल खाना बनाया है, पनीर दो प्याजा, दही वड़े और खीर। कियारा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। क्या हुआ मैम? वंदना जी, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मैं ये दूध, दही, पनीर, इन सब डेयरी प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी है। एक्चुअली आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। मम्मी की सारी मेहनत बेकार गई। अथर्वा, कुछ भी मत बोलो। ही इज राइट। कियारा, इतना मत सोचो। तुम एक काम करो, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं फटाफट से सब्जी दाल कुछ बना देती हूँ। हाँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है वंदना जी, मैंने आते ही आपको परेशान कर दिया। ओहो, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। कियारा, तुम फ्रेश हो, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। एक मिनट, मुझे अंकल आंटी जी से भी मिलना है। अब हाँ, तो मैं ले चलूंगी आपको दादा दादी से मिलवाने। तब तक मम्मा का खाना भी बन जाएगा। हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ? मैं भी जाऊँ, मम्मा का खाना बन जाएगा। उनके लिए गिफ्ट नहीं है। आपके लिए गिफ्ट। अब चलो। अरे मैम मैम, पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। कियारा, बहुत दिनों से ना मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। सोचा तुम मिलोगी तब कहूंगी। कहिए ना आंटी जी। तुमसे ना तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। जब राजू अस्पताल में था ना, तो हम परिवार वाले बहुत डर गए थे। तुम्हारा बहुत सहारा हुआ, बहुत मदद की तुमने हमारी। मतलब ऑफिस वालों से झगड़ा करके पैसों का इंतजाम किया। ओहो आंटी जी, उस बात को भूल जाइए आप। बस एक बात याद रखिए कि आपका आशीर्वाद ढाल बनकर मिस्टर वागले के साथ था, तभी तो सब कुछ अच्छा हुआ। समझ में नहीं आता तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। वैसे एक तरीका है। आप मुझे जादू की झप्पी दे सकती हैं?
भगवान करे तुम्हें जिंदगी में सारी खुशी मिले। थैंक यू सो मच आंटी जी। अच्छा कियारा बेटे, ये बताओ कि हमारा राजू तुम्हारे ऑफिस में अच्छे से काम करता है या नहीं? हाँ अंकल जी, मिस्टर वागले तो हमारे ऑफिस की शान है। अच्छा। इनफैक्ट उन्होंने सही मायनों में आपके नाम को रोशन किया है। इनफैक्ट ऑफिस का हर क्लाइंट, उसकी सिर्फ एक ही शर्त होती है, प्रोजेक्ट्स मिस्टर वागले ही संभाले। मेरी तारीफ चल रही है? बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी मैंने। राजू बेटा जी, आज मैंने वो सुना जो हर बाप के कान सुनने के लिए तरसते हैं। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये सब आपकी सीख और संस्कारों का नतीजा है पापा। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली। थैंक यू पापा, थैंक यू। इवन आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। थैंक यू सो मच सखी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कियारा मैम आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। डोंट बी मॉडेस्ट मिस्टर वागले, जो सच है मैंने वही कहा। दैट्स व्हाई इवन आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। राजू, तू बहुत लकी है कि तुझे कियारा जैसी बॉस मिली है। आंटी जी, बॉस नहीं, कोवर्कर। मिस्टर वागले मेरे साथ काम करते हैं, मेरे अंडर नहीं। इनफैक्ट मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मिस्टर वागले से। क्या रहा बेटा, एक बात बताता हूँ, अच्छे इंसान की यही पहचान होती है, जब वो दूसरों की तारीफ करे तो खुल के करे, लेकिन जब उसकी तारीफ हो तो मुस्कुरा कर टाल जाए। अरे बंधु, आओ ना अंदर। नहीं अंदर नहीं आऊंगी माँ, 10 बजने वाले तो खाना लगा दिया मैंने। खाना नहीं खाना है क्या सबको? चलो। अरे 10 बज गए, पता ही नहीं चला कब बज गए। जाओ जाओ, तुम लोग लेट हो रहे हो ना, जाओ खाना खा लो। चलो चलो चलो। अब मम्मी, कल संडे है तो आपकी महिलाओं की पंचायत कल जमा लेना। अरे हाँ, ये भी ठीक है। कियारा, बाकी बातें कल करेंगे। हाँ? चलो चलो चलो, कम ऑन। ये अन्विता कौन है? और इसका फोन आते ही सखी के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या बात है जो सखी इतनी परेशान हो गई? रात को अगर प्यास लगे तो पानी यहाँ है, ओके? सखी, एक बात पूछूं? हाँ? क्या तुम किसी बात से परेशान हो? मैं? नहीं तो। ये अन्विता कौन है? अन्विता? वो मेरी फ्रेंड है। मैं पहला सवाल फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? नहीं। इट्स ओके, रिलैक्स। मैं तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती, लेकिन लाइफ में कभी भी किसी भी मैटर में तुम्हें कोई सजेशन चाहिए तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। आई वोंट जज यू। आपको मेरा फ्रेंड विवान याद है? हम लोग वो पानी पूरी खा रहे थे। या आई रिमेम्बर। हाँ, I kind of like him. और विवान का रिसेंटली अन्विता के साथ ब्रेकअप हुआ है और अन्विता मुझसे हेल्प मांग रही है कि मैं विवान को समझाऊं, अन्विता से पैचअप कर ले। समझ गई। तुम्हारी उलझन ये है कि एक तरफ तुम अपनी फ्रेंड अन्विता की मदद भी करना चाहती हो और दूसरी तरफ तुम ये भी नहीं चाहती कि विवान और अन्विता फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना? आप साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो। आपको कैसे पता चला? वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, लेकिन जो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी
वो थोड़ा मुश्किल है। ऐसी मुश्किल मामी, मतलब कियारा अगर सखी के साथ रूम शेयर करेगी तो उसमें मुश्किल क्या है? गुड़िया, कियारा की अपब्रिंगिंग और उसका लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग है। सखी मिडिल क्लास फैमिली की बेटी है और कियारा लग्जरी में पली बड़ी है, विदेश घूमी है, शानो शौकत की जिंदगी जी है उसने। उससे क्या हुआ? हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। देखो गुड़िया, मैं ये नहीं कह रही कि कियारा ये सब कुछ जानबूझकर करेगी। अनजाने में ही सही वो हमारी सखी को रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे देर से शादी करना या फिर शादी ही नहीं करना। मैं समझ गई मामी। तो क्या है ना कि आप हम सबसे इतना प्यार करती हैं, हमारी इतनी फिक्र करती हैं कि आप ओवर थिंक कर रही हैं। हाँ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे बस ये चाहिए कि जैसे मैं उसे लाइक करती हूँ वो भी मुझे वैसे ही लाइक करे। सेम मिस्टेक। मिस्टेक? कैसी मिस्टेक? सखी, तुम भी वही गलती कर रही हो जो 12 साल पहले एक लड़की ने की थी, जिसे मैं जानती हूँ। कैसी गलती? एक्सपेक्टेशन की जगह डेस्परेशन। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। आप जिसे प्यार करते हो ना, उसे पाने की एक्सपेक्टेशन रखो, डेस्परेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन डेस्परेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव इमोशन है। और डेस्परेशन की वजह से ही 12 साल पहले उस लड़की ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो। कौन थी वो लड़की? मैं हूं वो लड़की। सखी, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें समझा रही हूं। Never ever chase your love. If it is meant for you, it will definitely come to you. इसलिए जो सही है तुम वही करो, यानी कि अपनी फ्रेंड अन्विता की मदद। गुड़िया, सखी की उम्र में सबसे गहरा रिश्ता दोस्ती का होता है। टीनेजर्स इस उम्र में फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने दोस्तों को देते हैं। बच्चे जो बातें अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते ना, वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। हाँ, वो मैं समझ गई मामी, लेकिन इन बातों का कियारा से क्या लेना देना है? लेना देना है गुड़िया। अगर कियारा सखी की वो पक्की वाली दोस्त बन गई तो याद रखना, सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। मामी, इस बात के लिए ना बेफिक्र रहिए। सखी की वो पक्की वाली दोस्त ना मैं ही हूँ। आपको पता है, हम दोनों माँ बेटी कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हैं। सखी गुनगुन से जो बातें शेयर नहीं करती ना, वो मुझसे शेयर करती है। तो आप इस मामले में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? चलिए, बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय। अभी 10 मिनट पहले मेरे दिमाग में बादल छाए हुए थे कंफ्यूजन के, लेकिन अब क्लैरिटी का खुला आसमान है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सखी। जो बात मैं अपनी फ्रेंड गुनगुन से नहीं कह पाई, यहाँ तक कि मम्मा से भी नहीं कह पाई, जाने क्यों मैंने आपसे वो बात शेयर कर दी। कभी कभी जिंदगी के एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर्स में हमें किसी आउटसाइडर का ही सजेशन चाहिए होता है। सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। एक मिनट, आप आउटसाइडर नहीं हो, यू आर माई फ्रेंड। नो नो, आप मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हो। थैंक यू। आप आउटसाइडर नहीं हो, यू आर माई फ्रेंड। नो नो, आप मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हो। अगर कियारा सखी की वो पक्की वाली दोस्त बन गई
तो याद रखना, सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि कियारा बुरी है, लेकिन पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। मुझे सखी और मामी की बातें क्यों याद आ रही हैं? सखी ने अगर कियारा को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड माना है तो कियारा ने जरूर कोई अच्छी एडवाइस दी होगी सखी को। फिर इन बातों ने मेरी नींद क्यों उड़ा रखी है? कियारा, तुम क्यों काम कर रही हो? अरे मेहमान और हम घर में मेहमानों से काम नहीं कराते हैं। दिस इज नॉट फेयर वंदना जी। कल आपने ही मुझसे कहा था कि इस घर को अपना समझो, नो फॉर्मेलिटीज, और आज मेहमान बोलकर पराया कर दिया। सॉरी सॉरी, हाँ मैं ही भूल गई। एक मिनट वंदु, अरे आप क्यों सर्व कर रही हो? मेहमानों से हम काम नहीं करवाते। क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने भी अभी कियारा को सेम लाइन कही थी और कियारा ने ऐसा डायलॉग मारा कि मेरी बोलती बंद करा दी। कियारा, अब एक्चुअली वो मेरा डायलॉग नहीं है, DDLG मूवी का डायलॉग है, जिसमें शाहरुख खान फरीदा जी से कहते हैं ना, एक पल में बेटा बना लिया और दूसरे ही पल मेहमान बोलकर पराया कर दिया। ओके आई एम सॉरी। नहीं, वैसे एक और मूवी का एक और डायलॉग है, दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओहो, कियारा आज फुल मूड में हुआ। अब क्या कहूँ, आपके घर की वाइब्रेशन ही ऐसी है, मन तो करता है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाऊं। मोस्ट वेलकम, प्लीज। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सखी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग कियारा। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सखी। हाँ? कियारा क्या होता है? नाम से क्या बुला रही हो? शो सम रिस्पेक्ट। हाँ, रिलैक्स मिस्टर वागले, सखी और मैं हम दोनों फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं, तो मैंने ही सखी से कहा था कि मुझे नाम से बुलाए। यस। क्या है? क्या? मैं इधर बैठने वाला था तो मैं बैठ गई ना पहले, तो मैं खुद में बैठ गया, सिंपल। अरे उठना मम्मा, हिसाब बना के यहाँ पे जिधर मुझे बैठना था वहीं पे। होल्ड ऑन, रिलैक्स। चलो यहाँ बैठो। हाँ ठीक है। अरे अभी मैं बैठ रही हूँ ना, बैठ। क्या बैठा मैं? इसमें क्या है? अरे शांति, अथर्व क्यों तंग कर रहा है सखी को? चुप। कियारा के बाजू में मैं ही बैठूंगी। आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। शी इज माय फेवरेट। बट गुड चॉइस सखी। कियारा मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। ये देखो, मैं ना ये ढोकला और दाल वड़ा लेके आई हूँ। कियारा को पसंद है ना, इसलिए लेके आ रहा। अब बात है मम्मी, इसे बनाने में तो बहुत टाइम लग गया होगा। और नहीं तो क्या, सुबह 5 बजे उठी हूँ, 5 बजे से बना रही हूँ मैं ये। इसको पसंद है ना, इसलिए बनाया। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई आंटी जी? ओहो, तकलीफ कैसी? अरे माँ को तो अच्छा लगता है ना बच्चों के लिए कुछ बनाना। और तू मेरी बेटी जैसी है ना। बेटी जैसी? घर में आए 2 दिन हुए नहीं और बेटी जैसी हो गई। देखा गुड़िया, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, पर आई स्त्री घर में आएगी तो घर का सुख चैन छिन जाएगा। मामी, कोई सुख चैन नहीं छिन रहा है मेरा। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब कियारा ने कहा कि उसका मन करता है कि वो इस घर में परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, ये बात सुनकर तुम्हें परेशानी नहीं हुई? अरे परेशानी की क्या बात है? हाँ, मजाक कर रही थी वो। मजाक अक्सर हकीकत में बदल जाता है गुड़िया। हम मानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा हमें तुमसे ज्यादा है। जो बात तुम्हें आज बुरी नहीं लग रही ना, वो कल तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है मामी। आज सखी ने कियारा को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कहा है। समदन जी ने कियारा को बेटी बोला है। कल को कहीं ऐसा ना हो गुड़िया कि कियारा तुम्हारे हर रिश्ते में हिस्सा बांट ले। अरे नहीं मामी, कियारा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इनफैक्ट उसने तो कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की।
वो तो बस इत्तेफाक की बात है कि इत्तेफाक नहीं गुड़िया, कुदरत का कानून है। जब जब किसी की गृहस्थी में पराई स्त्री आती है, भले वो कितने ही साफ दिल की क्यों ना हो, कलेश होता ही है। तुम देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। बाय। अब क्या कहूँ, आपके घर की वाइब्रेशन ही ऐसी है, मन तो करता है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाऊं। जब कियारा ने कहा कि उसका मन करता है कि वो इस घर में परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, ये बात सुनकर तुम्हें परेशानी नहीं हुई? जानती हूँ कि परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात कियारा ने मजाक में कही थी, पर फिर भी वो बात मुझे परेशान क्यों कर रही है? वैसे देखा जाए तो कियारा को परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये कोई मजाक करने वाली बात थोड़ी ना है। कोई स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। हाँ। आप प्लीज ये सामान ना संभाल के लेके जाना, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप ये लेके इधर 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 रख दो, इधर। एक मिनट, हेलो, क्या हो रहा है? हाँ? शिफ्टिंग का सामान अनलोड करा रहा हूँ। शिफ्टिंग का सामान अथर्वा, ये क्या नहीं बदमाशी है? मम्मी मैं कोई बदमाशी नहीं कर रहा। बदमाशी है ना, दूसरों का सामान क्यों अनलोड करवा रहे हो तुम? मम्मी ये किसी दूसरे का नहीं, हमारे घर का ही सामान है। हमारे घर का सामान मतलब डैडी ने नया फर्नीचर मंगा लिया क्या? नहीं मम्मा, नया फर्नीचर नहीं, नई पेइंग गेस्ट। हाँ, ये सारा सामान कियारा का है। कियारा का? पर कियारा का सामान हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है? क्योंकि कियारा हमारे घर परमानेंटली शिफ्ट हो रही है। अब डैडी ने आपको नहीं बताया? राज कहाँ है? डैडी और दादी कियारा के साथ घर पर हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।